खत का आगाज ऐसे होता है कि सल्जूकों के सूरज यानी कि वालदा सुल्ताना असबाद सुल्ताना उस्मान साहब किसी सरदार की हैसियत से अब काम नहीं करते, बल्कि वो अपने आप को बादशाह मानने लगे हैं। और उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं जो सल्जूकों को पता भी नहीं। वो कितनी ही मर्तबा कुस्तुनतुनिया जा चुके हैं और एम्परर से कितनी ही मुलाकातें कर चुके हैं, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ मालूम नहीं। उस्मान साहब की कुस्तुनतुनिया में इस हद तक मुदाखलत है कि एम्परर उनसे मशवरा किए बगैर नहीं चलता। और मुझे इस बात का डर है कि हमारी रियासत में किसी किस्म की खारा जंगी या कोई और फितरा न बरपा हो जाए जो हम सब के इत्तेहाद के लिए नुकसानदेह हो। उस्मान साहब ने अपनी मुहिमात को जारी रखा हुआ है और एक के बाद एक फतह हासिल करते जा रहे हैं, जिससे ये चीज़ जाहिर हो रही है कि सल्जूक कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और काय कबीले के लोग यानी कि उस्मान साहब रियासत की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस्मान साहब सल्जूकों से अपनी ताकत छीनते चले जा रहे हैं। असमान सुल्ताना ये खत सुन भी रही होती है और साथ साथ पागलपन में उसी मुर्गे को जो कि उसकी गोद में होता है उसकी गर्दन दबाने लगती है। खत में यह भी लिखा होता है कि वालिदा सुल्ताना, मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ यानी कि यैनी शहर में जल्द अज जल्द आए, ताकि वो लोग जो आपसे बड़ी ताकत रखने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप तबाह बर्बाद कर दें। आपका बेटा बेअंदर बे। असमान सुल्ताना ये खत सुनने के बाद अपने आप को काबू में नहीं रख पाती और कहती हैं कि जिन लोगों की हमने मदद की, जो हमारे मातहत हुआ करते थे, आज हम पर जब बुरा वक्त आया है, हम अपनी जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने मौका देखते ही फायदा उठाना शुरू कर दिया और अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उस्मान साहब वहां फतूहात करते चले जा रहे हैं और सल्जूकों को यहाँ अपनी जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं। कोई भी शख्स इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता है? उस्मान ने हमें धोखा दिया है, अब उस्मान को इसकी सजा जरूर मिलेगी। असमान सुल्ताना ये बातें करती चली जाती है और अपने पागलपन का मुजाहिरा भी करते चले जाती है। इसी दौरान वो उस मुर्गे की गर्दन तोड़ देती है और कहती है कि या तो उस्मान मेरे सामने झुकेगा या फिर उसकी भी यही हालत कर दी जाएगी जो इस वक्त मैंने यहाँ पर मौजूद अपने परिंदे के साथ की है। उनके सामने खड़ा उनका सिपाही यानी कि आवची पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ आप उस्मान साहब के खिलाफ क्या करने जा रही हैं? असमान सुल्ताना कहती हैं कि मेरे पास अभी बहुत ताकत मौजूद है। अगर किसी ने यह समझ रखा है कि सल्जूकों के पास अब उनकी ताकत नहीं रही, तो मैं उनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए जा रही हूँ। मैं हम में मौजूद किसी भी गद्दार या बागी का सर नहीं छोड़ूंगी। यानी कि उस बात साहब को या तो मेरे सामने झुकना पड़ेगा या वो अपना सर कटवाएंगे। लिहाजा मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि हमारी फौज में मौजूद सबसे बेहतरीन सिपाहियों का दस्ता मेरे साथ रवाना करो। हम यैनी शहर जाने वाले हैं। दूसरी तरफ मार मराचिक किले का मंजर दिखाया जाता है। रात के वक्त तमाम तर सरदारान वहां पर इकट्ठे होते हैं और उस्मान साहब का इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसे ही उस्मान साहब आएंगे, तकरीर करेंगे, उसके बाद जश्न का समा बांधा जाए। कांता क्यूजिनस भी वहां पर मौजूद होता है। उस्मान साहब जैसे ही वहां पर आते हैं तो तमाम तर लोग उनकी ताजीम के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब आते साथ ही वहां पर मौजूद तमाम तर लोगों को सलाम कहते हैं। जवाबन तमाम तर लोग वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। फिर उस्मान साहब अपने खताब का आगाज करते हुए कहते हैं कि अल्लाह करे हमारी फतूहात का सिलसिला जारी रहे। हमने मार मराचिक किले को जो फतह किया है, ये हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि दुश्मनों के रहने की जगह हुआ करती थी और यहां से दुश्मन हमारे खिलाफ साजिशें बनाया करते थे। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आज हमने उन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद इस जगह पर कब्जा कर लिया है। लेकिन हमें यह बात हरगिज नहीं भूलनी चाहिए कि कोई भी फतह हमारी फतह नहीं होती। ये तो फतह हमारे रब की तरफ से अता कर दी गई है। यानी कि हकीकी फतह तो रब की हुई है, जिसने हमसे ये काम लिया और मार मराचिक किले को हमारी जिम्मेदारी बना दिया। अब हम इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएं, यानी कि इस किले की हिफाजत करें। इसके लिए हमें अल्लाह से मदद मांगते रहना चाहिए। और ये बात अपने जहन में रखिएगा कि फतूहात का सिलसिला अभी जारी रहेगा। मार मराचिक किला तो उसका बस एक रास्ता है और मार मराचिक एक ऐसा रास्ता है जो बाकी किलों के रास्ते भी खोलता है। यानी कि अभी और भी फतूहात हमारा इंतजार कर रही है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस किले की हिफाजत करें और यहाँ पर रहने वाले तमाम तर लोगों के हकूक उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करें और इसके लिए अल्लाह से मदद मांगते रहें। पाक है वो ज़ात जिसने हमें ये अजीब तोहफा अता किया है। अल्लाह पाक हमें आगे बढ़ने की और मजीद फतूहात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वहां पर मौजूद तमाम तर लोग उस्मान साहब की इस दुआ को सुनने के बाद आमीन कहते हैं। फिर उस्मान साहब सबको बैठने की इजाज़त देते हैं। बैठते साथ ही औकतब बे उस बात साहब से कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इस किले को फतह कर लिया।
मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक बात की बेहद तकलीफ है कि आपने इस फतह में हमें हिस्सा नहीं बनाया। यानी कि आप हमें इस फतह में अपने साथ लेकर नहीं चले, आपने हमें अपनी मुहिम का हिस्सा नहीं बनाया। उस्मान साहब मुस्कुराते हुए जवाबन कहते हैं कि इस मुहिम के बहुत से राज थे और ये बहुत ज़रूरी था कि इस राज को राज ही रखा जाए, लेकिन हमें उस राज के नताइज को देखना चाहिए कि हमें कितनी आसानी से ये किला हासिल हो गया। यानी कि मारमराचिक किले को हमने कितनी ही आसानी के साथ फतह कर लिया है। हमारे सिपाहियों की या अल्प्स की जान भी नहीं गई, और ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि यहाँ का राज मैंने अपने सीने में दबा कर रखा था। बिलाखिर औकतम बे को उस्मान साहब का मौक़िफ़ समझ आ जाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद कोई भी सरदार ये न समझे कि हमने उनके साथ कोई ज्यादती की है, या फिर वो बिल्कुल भी इस बात को अपने दिल पर ना ले और गुस्सा मत करे कि उस्मान साहब ने बाकी सरदारों में से किसी को भी अपने साथ इस मुहिम में हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ आगाज है। अभी और भी बहुत से किले और फतूहात हमारे मुंतज़िर हैं, लिहाजा आने वाली बहुत सी मुहिम में मुझे आप लोगों की ज़रूरत है और आप लोग यकीनन मेरा साथ देंगे। उसके बाद उस्मान साहब कांता की जिन्नत से मुखातिब होकर पूछते हैं कि क्या हमारे लोगों ने आपकी सही से मेहमान नवाजी की है? कांता की जिन्नत जवाबन कहता है कि जैसे आपने पहले फरमाया कि दुश्मनों की तरफ से जिन अजियतों और जिन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा है, आपने दुश्मनों को उन्हीं मुश्किलात और अजियतों से गुजारा है। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आज नहीं तो कल मैं आपसे इन तमाम तर चीज़ों का बदला लूंगा। फिर उस्मान साहब हंसते हुए कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि सबसे पहले कांता की जिन्नस को खाना दे देना चाहिए। ये सुनते ही वहां पर मौजूद तमाम तर लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उस्मान साहब भी हंस रहे होते हैं कि कांता की जिन्नस को देखो कि अभी भी मुझसे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। फिर कुमराल अब्दाल कांता की जिन्नस से कहता है कि उस्मान साहब सिर्फ मजाक कर रहे हैं, आप परेशान मत हो। लेकिन कांता की जिन्नस जवाबन कहता है कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इन तमाम तर चीज़ों का बदला ज़रूर लूंगा। औकतम बे उस्मान साहब से पूछते हैं कि जैसे आपने अपने खिताब में कहा है कि हम फतूहात का सिलसिला नहीं छोड़ेंगे और इसको जारी रखेंगे, तो आपका अगला हदफ क्या है? उस्मान साहब कहते हैं कि जैसे मैंने पहले खिताब में कहा है कि हमारी फतूहात का सिलसिला नहीं रुकेगा, और ना तो कोई हमें रोक सकता है, ना हम किसी से रुकेंगे। तो लिहाजा मेरी तमाम तर सरदारों से गुजारिश है कि अपने आप को आने वाले जहादों के लिए तैयार रखें। उसके बाद बेनजी खातून मलहन खातून से कहती हैं कि मैं आप पर बहुत गुस्सा हूँ, क्योंकि आपने मुझे ये नहीं बताया कि औकतम बे या उस्मान बे कहाँ हैं, जबकि आपको बहुत अच्छे से मालूम था कि उस्मान बे कहाँ पर हैं। मलहन खातून जवाबन कहती हैं कि मैं आखिर आपको ये राज कैसे दे सकती थी? ये तो रियासत का राज है, और रियासत का राज किसी को भी नहीं बताया जाता। और ये हरगिज़ मत सोचिएगा कि मैंने ज़ाती वजूहात की बिना पर आपसे ये राज छुपा कर रखा। अगर ये रियासती राजदा होता तो मैं आपको लाजमी बताती। बेहतर होगा कि आप कभी भी मेरे हवाले से बदगुमान मत होइएगा।